नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने कक्षा 12वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें से जो हमारा पहला पद्य है, जो पहली कविता है, उसका अध्ययन करना शुरू किया है और हमने उस कविता का अध्ययन इस तरह से किया है: कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और विधा परिचय के साथ साथ हमने काव्य वाचन, पद्य वाचन भी किया है। आज हम यहाँ पर इस पद्य का आशय पद्य को देखने वाले हैं। इस तासिका के माध्यम से हम पद्य की जानकारी, कविता की जानकारी लेंगे। तो जाते जाते हम फिर से एक बार उन्होंने पाठ्य परिचय यानी कि जो पद्य का परिचय दिया हुआ है उसमें किन किन बातों का या किन बातों को सामने लाने का प्रयास किया है उन पर एक नज़र डालते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। तो कवि ने कहा है कि संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की जो प्रेरणा है, संघर्ष करना यानी कि जब हम राह पर चल रहे हैं तो उस राह पर जो भी कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों का सामना करके, उसका संघर्ष करके तुम्हें उस उजाले तक जाना है, इसकी भी प्रेरणा इन्होंने त्रिलोचन जी ने अपने इस चतुष्पदी के माध्यम से दी है। और जीवन में जो व्याप्त अन्याय है, अत्याचार है, विषमता है और निर्बलता है, उस पर विजय पाने के लिए बल और साहस दोनों को एकत्रित करने का सबसे बड़ा आह्वान भी इन्होंने अपने इस चतुष्पदी के माध्यम से किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने मानवता, समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा इन सारी चीज़ों को जब तक हम स्थापित नहीं करेंगे या हमारे जीवन का इसको उद्देश्य नहीं बनाएंगे तब तक सचमुच यह कार्य नहीं हो सकता है। ऐसा इन्होंने अपने इस काव्य के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और एक बात, हम अपने जीवन का जब तक इसे उद्देश्य नहीं बना देते तब तक यह करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कवि ने हर एक चतुष्पदी के माध्यम से अलग अलग तरह से हमें इसे समझाया है कि किस तरह से त्रिलोचन जी ने हमें इस चतुष्पदी के माध्यम से कुछ तो नया निर्माण करने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं, चलो हम पहली चतुष्पदी देखते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। देखो क्या कहते हैं कि तुमने जो मुझको विश्वास दिया है, जो यह पूरा आकाश दिया है, यानी कि मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करना तथा किसी से प्रोत्साहन पाने की जो एक महत्वपूर्ण बात है, उस बात को इन्होंने यहाँ पर बहुत महत्व दिया है। इस बल पर यानी कि जो विश्वास है, इसके बल पर मनुष्य जो है वह बड़े से बड़ा काम क्या करता है। अपने जीवन में या जीवन जीते समय जो विश्वास है, वह विश्वास मनुष्य को बहुत दूर तक या बहुत लंबा सफ़र करवा सकता है। यही इन्होंने अपने इस चतुष्पदी के पंक्ति से बताया है। फिर आगे कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है। असीम संसार यानी कि जो विश्वरूपी संसार है, वह जो संसार तूने मुझे दिया है वह बहुत मेरे लिए मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर
अपने पास रखूँगा कि मैं आकाश में न उड़ूँ और मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर रहे। इसका अर्थ क्या है कि कवि का कहना है, मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहेगा, भान रहेगा कि मैं अपनी मर्यादाओं को लांघकर कभी नहीं जाऊँ। मैं कितना क्यों न बड़ा हो जाऊँ, मैं कितना क्यों न बड़ा काम करूँ, कितना क्यों न बड़ा कार्य करूँ, लेकिन मैं अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखकर उस कार्य को करूँगा। तूने जो यह मुझे आकाश दिया है, वह उस आकाश में अगर मैं उड़ूँ भी, तभी भी ज़मीन पर ही पाँव रखकर मैं आकाश में क्या करने वाला हूँ, उड़ान भरने वाला हूँ। जब मैं उड़ान भरूँगा तभी भी मुझे मेरी मर्यादाओं का, मेरे पैर ज़मीन पर ही रहेंगे। ऐसा यहाँ पर अपने इस चतुष्पदी के माध्यम से त्रिलोचन जी ने बहुत अच्छे से बताया है। अब हम दूसरी चतुष्पदी देखते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं। देखो, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। देखो, यहाँ पर कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना भी बड़े क्यों न हो जाए, आकाश में उड़ाने भरे या अन्य कहीं उड़कर चले जाए, यानी कि किसी बड़े पद पर चले जाए या कितना भी बड़ा काम करे, पर अंत में उसे अपनों के ही बीच यानी धरती पर तो आना ही पड़ता है। उनका कहना क्या है कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी महान बनो, लेकिन तुम्हें उस आकाश में तुम भरो। उड़ान भरना कोई गलत बात नहीं है। उड़ान भरना या तुम बड़े होना, यह तो बहुत अच्छी बात है। और इसी बात को लेकर उन्होंने इस चतुष्पदी में चर्चा की है कि तुम बड़े हो जाओ, उड़ान भरो, लेकिन अंत में क्या करना है कि अपनों के बीच यानी कि धरती पर तो आना ही है। यह सबके लिए बताया है कि तुम कितना क्यों न बड़ा कार्य करो, कितने क्यों न बड़े बनो, लेकिन तुम्हें फिर क्या अंत में क्या करना है कि अपनों के बीच यानी कि धरती पर ही आना है। इसीलिए कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ नहीं सकता या झूठा साबित नहीं कर सकता कि अंत में हमें कहाँ आना है, धरती पर ही आना है। मनुष्य अपने जीवन में कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता है। कितना क्यों न राजनीतियों में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन अपनी जो वास्तविकता है उसे मनुष्य छोड़ नहीं सकता है या मनुष्य ने छोड़ना भी नहीं चाहिए। यही समझाने का प्रयास इन्होंने इस चतुष्पदी के माध्यम से किया है। आगे की हम तीसरी चतुष्पदी देखेंगे। तीसरी चतुष्पदी में इन्होंने क्या कहा है देखते हैं। त्रिलोचन जी कहते हैं, सत्य है राह में अंधेरा है। त्रिलोचन जी क्या कहते हैं, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। देखो, इनका कहना है कि कवि कहते हैं संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कवि आपकी राह में जो अंधेरा है, जो अंधेरे से भरी हुई राह है, भले यह बात सच हो कि आप प्रगति के द्वार को अवरोध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयाँ रास्ते में आ रही है या तरह तरह की कठिनाइयों से तुम्हें सामना करना पड़ रहा है, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं है। कितनी क्यों न कठिनाइयाँ आए, राह में कितना क्यों न अंधेरा हो, तुम्हें क्या करना है कि अपने राह पर चलना छोड़ना नहीं है। उस राह पर चलो जहाँ तुम्हारी मंजिल
आगे होगी। अंधेरे में भी आगे ही आगे बढ़ते जाना है। देखो, त्रिलोचन जी का क्या मानना है कि हम अंधेरा है ऐसा कहकर घर में नहीं बैठ सकते, तो हमें अंधेरे में भी आगे ही आगे जाना है। तुम जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे क्या होने वाला है, तुम अपने मंजिल की ओर, उस प्रकाश की ओर चले जाने वाले हो। ऐसा इस चतुष्पदी के माध्यम से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। आगे क्या कहते देखते हैं। क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा भी तो नहीं है। कवि कहते हैं अंधेरा है ऐसा कहकर तुम बैठ तो नहीं सकते, तुम्हें आगे तो जाना ही है और तुम आगे जाओगे। इसके अलावा तुम्हारे सामने कोई चारा यानी कि कोई दूसरा राह, कोई दूसरा रास्ता तो भी नहीं है, इसीलिए तो तुम चलो, आगे बढ़ो। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए। संघर्ष से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त या खुला हो जाता है। ऐसा त्रिलोचन जी कहते हैं कि अंधेरा है, संघर्ष करने से तुम अगर डरोगे, संघर्ष जारी रखने से तुम हिचकिचाओगे, तो तुम्हें सफलता का मार्ग नहीं मिल सकता। इसीलिए तुम्हें क्या करना है कि संघर्ष करना जारी रखना है। तुम जैसे जैसे संघर्ष करते आगे जाओगे वैसे वैसे तुम सफलता के मार्ग पर या सफलता के पास नज़दीक चले जाओगे। यही अपने इस चतुष्पदी के माध्यम से त्रिलोचन जी ने समझाने का प्रयास किया है। और इसके आगे की जो चतुष्पदियाँ हैं वह हम अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।